हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को और आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों अक्टूबर मंथ टॉप करंट अफेयर 2021 को। कंप्लीट वीडियो जो है पूरे मंथ की टॉप करंट अफेयर से रिलेटेड है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टिव रहेंगे। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी ज़रूरी रहने वाले हैं। सो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को जरूर से मिलेगा। एंड साथ ही दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ ही यूज़फुल नोटिफिकेशन से आप कनेक्टेड रहें। एंड ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें एंड इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के सेशन को और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया आज की हमारी इस वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों कि हाल ही में नाजला बांदेन रमजाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ट्यूनेशिया देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है नाजला बांदेन रमजाने। एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। बात करें ट्यूनीशिया की देश की दोस्तों कैपिटल क्या है, तो ट्यूनिस जो है दोस्तों यहाँ पर कैपिटल है, ये भी आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इस महीने में जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अलावा गिनी देश के भी नए राष्ट्रपति कर्नल मामाडी डोबिया बने हैं। गिनी की बात करें तो कैपिटल जो है कोनाक्राई जो है दोस्तों यहाँ पर रहेगी। एंड यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है कर्नल डोबाया, ये गिनी देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और देश है जिसका नाम है इथियोपिया। इथियोपिया देश के भी प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनका नाम है अबी अहमद। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये है अबी अहमद जो इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इथियोपिया देश की राजधानी जो है दोस्तों वो एडिस अबाबा है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं यहाँ पर कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क एंड फैमिली ओवर फ्यूचर लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों माई लाइफ इन फुल वर्क एंड फैमिली ओवर फ्यूचर जो बुक है दोस्तों यहाँ पर कवर पेज आप देख पा रहे होंगे, ये इंदिरा नोई के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन NSDL के नए MD एंड CEO के रूप में चुने गए हैं। MD एंड CEO जो बने हैं दोस्तों उनका नाम है यहाँ पर पद्मजा चुंद्रू। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हैं NSDL के जो नए MD एंड CEO बने हैं। एंड यहाँ पर बात आई है NSDL की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म आपको जरूर से याद रखनी होगी, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। CEO अभी हाल ही में ये बन चुके हैं, तो आप नाम ध्यान रख सकते हैं पद्मजा चुंद्रू। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें जो इसकी स्थापना दिवस की, वो आपका 8 नवंबर 1996 जो है इसका स्थापना है NSDL का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो लिया गया है कि किसने हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अपने देश के जो नए खेल सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों उनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिया गया है फिफ्थ है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हाल ही में कौन ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। इस बार काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर लिखे गए हैं और बने हैं, तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है दोस्तों। इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर नोट करते हैं अभी हाल ही में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो है कंगना रनौत। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, इसको भी आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो उसमें दिया गया है कि अमृतांश हेल्थ केयर जो है दोस्तों उसके ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पुनिया जी को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फायर बोल्ट ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसको, विराट कोहली को फायर बोल्ट ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्रिप्टो जो एक्सचेंज करेंसी है दोस्तों कोइन DCX, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है अमिताभ बच्चन को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। तो ये सभी ब्रांड एम्बेसडर थे, और जो होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को आपने जरूर से एक जगह लिख कर याद करना है, उसी तरह से आप एग्जाम में भी अच्छे से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन पर है कि भारत में कहाँ पर हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जो खादी राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है दोस्तों वो उसका उद्घाटन हुआ है लेह में, अपने देश भारत के लेह में। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो लद्दाख के लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी ध्वज का जो उद्घाटन किया है उसकी लंबाई है दोस्तों 225 फीट लंबा है और 150 फीट जो है दोस्तों ये चौड़ा है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किसने हाल ही में LIC के नए CMD के रूप में कार्यभार संभाला है।
नए सीएमडी के रूप में जो बनाए गए हैं दोस्तों एलआईसी ने, यहाँ पर उनका नाम है बीसी पटनायक। एंड यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं बीसी पटनायक। एलआईसी के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो एमआर कुमार हैं, ये याद रख लेना है। एंड यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है एलआईसी का वो मुंबई में है। स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी एलआईसी की। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दोस्तों, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अभी हाल ही में दोस्तों प्रेसिडेंट चुने गए हैं सहदेव यादव, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं सहदेव यादव, सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन दिया गया है कि किसे हाल ही में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार है दोस्तों, ये किसे दिया गया है, एम वेंकैया नायडू जी की यहाँ पर दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि हाल ही में आरबीआई द्वारा किसे एनबीएफसी, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का प्रशासक नियुक्त किया है। एंड यहाँ पर किसको किया गया है दोस्तों आरबीआई के द्वारा, रजनीश शर्मा जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। तो रजनीश शर्मा जी को यहाँ पर आरबीआई के ने एनबीएफसी का नया प्रशासक नियुक्त किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एंड यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो मुंबई में है। बैंक रेट अभी हाल ही में 4.25 अराउंड इसकी बैंक रेट है। एंड यहाँ पर स्थापना दिवस की बात करें तो 1935 1 अप्रैल कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर अभी हाल ही में इसका मुंबई में है। गवर्नर हैं शशिकांत दास, जिनका कार्यकाल 3 साल और बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसने हाल ही में रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार नोबेल पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, उनको भी हम यहाँ पर वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 2021 जो मिला है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को मिला है। यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हैं बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन, जिनको 2021 का केमिस्ट्री में रसायन में अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अलावा अगला क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है आपके लिए, तो नोबेल प्राइज़ जो बात करें दोस्तों, ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, अलग अलग फील्ड के लिए, तो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिजियोलॉजी, मेडिसिन जिसे बोलते हैं, लिटरेचर में, एंड शांति पुरस्कार जो पीस के लिए होता है उसके लिए। और फर्स्ट जो है दोस्तों वो 1901 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए किस देश का फिल्म चालक दल ऑर्बिट में पहुंचा है। तो रूस देश ने दोस्तों यहाँ पर एक टीम भेजी है। एंड यहाँ पर रूस देश का जो है दोस्तों अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए फिल्म चालक दल एक जो है ऑर्बिट में पहुँच चुका है। इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। एंड यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे। एंड साथ ही नोट करने का पॉइंट है कि पहली बार जो है दोस्तों अंतरिक्ष में ये फिल्म बनाने का जो कारनामा है ये रूस के द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का पहला देश ऐसा करने वाला बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है वो है रूस देश की संसद का नाम, वो है ड्यूमा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह जापान की संसद का नाम डाइट है, वो भी आपने नोट कर लेना है। दोनों ही काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, एक साथ लिखेंगे तो जरूर से याद हो जाएगा। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में कौन भारत इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। भारत इस्पात संघ के महासचिव जो नियुक्त हुए हैं दोस्तों वो हैं आलोक सहाय। एंड यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये आपका सही आंसर होगा। आलोक सहाय भारत इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुने जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को जो जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र के। ऑप्शन आपका यहाँ पे महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी आप देख लेंगे कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में दोस्तों मिशन कवच कुंडल की भी शुरुआत की है। तो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मिशन कवच कुंडल की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो महाराष्ट्र ने की है। बात आई महाराष्ट्र की, तो बेसिक डिटेल्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैपिटल जो है दोस्तों महाराष्ट्र की वो है मुंबई। एंड इमेज में भी देख पा रहे होंगे रेफरेंस के माध्यम से, ये है महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 36। इंपॉर्टेंट जो पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं दोस्तों, उनमें चंदोली, पेंच, नवेगांव, गुगामल पार्क और संजय गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको संजय गांधी जो है दोस्तों बोरीविल नाम के विषय भी जाना जाता है। गवर्नर यहाँ पर हाल ही में बीएस कोश्यारी हैं। सीएम यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 48 हैं एंड राज्यसभा की सीटें 19 हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में किसको 2021 का मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी हमने केमिस्ट्री का देखा था, इसी तरह अगर हम बात करें फिजियोलॉजी में दोस्तों या फिर मेडिसिन में जो 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया है, ये डेविड जूलियस और अर्डम पेटपोडियम
को मिला है। इन दोनों का नाम आपने याद रख लेना है। एक दो बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और एक जगह इन चिप को आप लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे किस लिए मिला है इनको, वो आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया है। 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, कुछ इस तरह से। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना है। कौन से नंबर का है? 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत की नई दिल्ली जो राजधानी है दोस्तों उसमें आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में एशियन टेबल टेनिस में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? यहाँ पर मेडल जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में दोस्तों भारत का यह दूसरा पदक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इस चीज़ को आपने नोट कर लेना। ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता है एशियन टेबल टेनिस में भारतीय टीम ने। कुछ इस तरह से इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। ये जीता है दोस्तों हरनाज संधू ने। एंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं हरनाज संधू, जिन्होंने लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 में होने वाली 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत में कौन सा राज्य करेगा। भारत का राज्य दोस्तों नागालैंड जो है वो 2022 में जो 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होगी उसकी यहाँ पर मेज़बानी करने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एंड यहाँ पर नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड के बारे में बेसिक डिटेल जान लेते हैं। कैपिटल आप सभी को पता होगा कोहिमा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखेंगे 12 हैं। यहाँ पर गवर्नर जो है दोस्तों वो हैं जगदीश मुखी। एंड सीएम जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री वो हैं नेफ्यू रियो। एंड यहाँ पर लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें ओनली एक है, ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है। 31वां जिला बनकर उभरा है दोस्तों विजयनगर। एंड ये कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। तो कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा। कर्नाटक के बारे में आप सभी को पता होगा बेंगलुरु कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 31 है। इन चीज़ों को हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं ताकि आपको याद हो जाएं और आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी अपडेटेड होती है दोस्तों, चाहे वो सीएम चेंज हुए हों, गवर्नर चेंज हुए हैं या जो भी इनमें चेंजेस आता है वो हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नर हैं दोस्तों थावरचंद गहलोत। एंड सीएम हैं बसवराज बोमई। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 28 हैं और राज्यसभा की सीटें 12 हैं। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि किस राज्य में हाल ही में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है। बथुकम्मा जो उत्सव है दोस्तों ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। तेलंगाना के बारे में आपको पता होगा कि हैदराबाद जो है इसकी कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 33। गवर्नर है टी सौंदर्यराजन। सीएम है केसी राव। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 17 हैं और राज्यसभा की सीटें सिर्फ 7 हैं। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2021 किसने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहित्य में लगभग एक इंसान को मिलता है और ये काफ़ी बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो साहित्य का जरूर से याद रखेंगे। लिटरेचर में तो लिटरेचर में 2021 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। इमेज में आप देख पाएंगे ये हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2021 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पर दोस्तों इस बार जापान व सिंगापुर जो है पहले नंबर पर रहे हैं। एंड यहाँ पर भारत की स्थान की भी बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों? 90वें नंबर पर हमारा देश भारत हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में रहा है। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चैंपियंस ऑफ चेंज जो अवार्ड मिला है दोस्तों वो श्रुषि सरिता सिंह को यहाँ पर दिया गया है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं सरिता सिंह, जिनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक द नट गेम्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए वो होगा अमिताभ घोष। एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से ये इनका कवर पेज है। एंड ये है अमिताभ घोष, जिनके द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। पुस्तक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत देश किस स्थान पर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम अपने देश भारत की बात करें दोस्तों तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पर यहाँ पर हमारा देश भारत रहा है। काफ़ी बैड है दोस्तों ये जो इंडेक्स हैं हमारे
एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर इजीली रीड भी कर पाएंगे दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 7 पायदान और गिर चुका है हमारा देश भारत। इससे पहले दोस्तों हमारा जो रैंक था दोस्तों वो काफ़ी फिर भी ऊपर था, लेकिन इस बार जो है दोस्तों भारत का रैंक 101 आ चुका है। इंडेक्स में कुल देश सिर्फ 116 थे दोस्तों, 116 देशों में भी हम 101वें नंबर पर आते हैं। हमसे बेहतर अगर हम बात करें पड़ोसी देशों में तो आप यहाँ पर रीड कर पाएंगे पाकिस्तान का भी जो रैंक है दोस्तों वो 92 है, म्यांमार का भी 91 है, नेपाल बांग्लादेश का भी 76 है। एंड यहाँ पर आप देख भी पाएंगे 2020 में जो हमारा रैंक था दोस्तों वो 94 था और इस बार 101 हो चुका है। खैर इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसे हाल ही में CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है। ये जो अवार्ड है दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं दोस्तों सत्य नडेला उनको यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एंड इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाले दोस्तों ये इनका नाम है रश्मि माधुरी, जो कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कर्नाटक की रहने वाली रश्मि माधुरी जी को यहाँ पर मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि किसे हाल ही में कोका कोला इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। कोका कोला जो इंडिया है दोस्तों उसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है सौरभ गांगुली को। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं सौरभ गांगुली जिनको कोका कोला इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और इससे पहले भी हम काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर चुके हैं, कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप देख पाएंगे शैनको गोल्ड और डायमंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो चुना है दोस्तों उनका नाम है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को यहाँ पर शैनको गोल्ड एंड डायमंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इमेज में भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आप ध्यान में रखेंगे कि क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर ने, इससे पहले हमने बात की थी कॉइन DCX की जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुने थे दोस्तों अमिताभ बच्चन। यहाँ पर बात हुई है क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच की कुबेर की, वहाँ पर जो इसने जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है इनका नाम है यहाँ पर रणबीर सिंह। एंड इमेज में भी आप देख पाएंगे। तो ये आपके सही आंसर होंगे एंड इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में। यहाँ पर अमित खरे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अमित खरे जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन देश 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। 2036 की यहाँ पर बात हुई है दोस्तों। 2036 में जो देश मेज़बानी करेगा वो भारत होगा, अपना देश इंडिया होगा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिया गया है दोस्तों कि किसने हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीस पुरस्कार नोबेल प्राइज़ जो 2021 का जीता है दोस्तों उसमें नाम आया है मारिया रेशा एंड दिमित्री मुरातोव को। और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। कौन है दोस्तों यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे, दोनों एक पत्रकार हैं दोस्तों। एंड यहाँ पर आप साफ रीड कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए इनको शांति के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि हाल ही में किसे ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों वो जी सतीश रेड्डी को यहाँ पर दिया गया है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हैं जी सतीश रेड्डी, इनको ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य की एड्योर मिर्ची और कट्टिकट्टू आम को GI टैग दिया गया है। यहाँ पर केरल के हैं दोस्तों ये दोनों ही। GI टैग से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एंड यहाँ पर केरल के हैं दोस्तों ये एड्योर मिर्ची एंड कट्टिकट्टू आम जो है इसको GI टैग मिला है, ये केरल के हैं। केरल के बारे में बात हुई है तो बेसिक डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 14, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, CM है पिनरई विजयन, लोकसभा की सीटें 20 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर सिर्फ 9 हैं, ध्यान में रखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि हाल ही में किसने हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 जीता है। जो हारमनी इंडिया अवार्ड है दोस्तों 2021 का ये वीर मुंशी ने जीता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में दोस्तों हमारा देश भारत 71वें नंबर पर रहा है। अब यहाँ पर आप बात करोगे कि फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है, तो फर्स्ट पर काफ़ी सारे देश रहे हैं, इसलिए उस चीज़ को अपना याद करके अपना देश भारत की सिचुएशन ज़रूर याद रखेंगे। सभी जो भी सूचकांक हैं वो हम भी डिस्कस करते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों वो सभी हम लगभग अपनी एक वीडियो में काउंट करते हैं। तो उन सभी को आप एक साथ यहाँ पर देख भी पाएंगे, याद भी कर पाएंगे एंड लिख भी पाएंगे।
तो ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें एंड इसे लाइक करें। तो यहाँ पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की भी बात हुई है, जिसमें अपना देश भारत का जो रैंक है वो 71वां है। एंड यहाँ पर जो आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका हैं, ये सभी दोस्तों फर्स्ट रैंक पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो कुछ चीज़ें और भी आपको नोट करने को यहाँ पर मिलेंगी कि भारत के रैंक डिफरेंट इंडेक्स 2021 की सूची की अगर हम बात करें, 2021 में जितने भी इंडेक्स हैं लगभग उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। भारत का रैंक देखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अपने देश भारत का जो रैंक है वो 121वां है। इसी के साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बात करें 2021 में, तो 139वें नंबर पर हमारा देश आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इसी के साथ दोस्तों अगर हम अगला बात करें IEP, जिसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, 2021 में दोस्तों अपना देश भारत 40वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी काफ़ी बैड है इस बार दोस्तों। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो विश्व प्रेस सूचकांक में जो है हमारा देश भारत 142वें नंबर पर रहा है दोस्तों इस बार। एंड अगला आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में अपना देश भारत 43वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में हमारे देश भारत का रैंक क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में हमारा देश भारत का जो रैंक है वो 135 नंबर पर आता है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो वो है 20वां रैंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में 2021 में अपना देश जो भारत का रैंक है दोस्तों वो दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट आपके लिए है GII, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में हमारे देश भारत का जो रैंक है दोस्तों वो 46 नंबर पर आता है। ये आपने देख लिया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों इस बार जो रैंक है दोस्तों वो और भी गिर चुका है, वो 107 हो चुका है। इस चीज़ को अभी 101 हो चुका है, तो उस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है दोस्तों। 2021 में हमारे देश भारत का जो रैंक है वो 101वें नंबर पर आ चुका है। एंड वैश्विक भूख सूचकांक में भी हमारा जो रैंक है दोस्तों वो भी काफ़ी ख़राब है, 101वें नंबर पर इसमें हम आते हैं। तो ये सभी इंडेक्स थे दोस्तों, इनको आप एक जगह लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, एंड एक ही वीडियो में आपके सब कुछ जो है लगभग मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में एडिडास ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है। तो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एडिडास ने, जिनका नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दीपिका पादुकोण। एंड इमेज में ये है दीपिका पादुकोण। एडिडास ने इनको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि कहाँ पर भारतीय सेना ने हाल ही में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना दोस्तों भारतीय सेना ने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में की है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेंगे। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 25 है। गवर्नर यहाँ पर BD मिश्रा हैं। एंड यहाँ पर जो CM है दोस्तों उनका नाम है पेमा खांडू। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें सिर्फ 1 है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में किसके द्वारा स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक लिखी गई है। जो बुक है दोस्तों ये स्टार्स इन माई स्काई, ये दिव्या दत्ता के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। कवर पेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस बुक का। ये बुक है दोस्तों स्टार्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता के द्वारा लिखित बुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि किस कंपनी को हाल ही में ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो है दोस्तों ये TVS मोटर को मिला है हमारे देश के। एंड यहाँ पर ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, TVS मोटर ने यहाँ पर ग्रीन एनर्जी अवार्ड को जीता है। आगे अगर हम बात करें TVS के बारे में तो थोड़ा सा नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ पर CEO जो है दोस्तों वो हैं KN राधाकृष्णन। एंड यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है दोस्तों TVS का वो चेन्नई में है। फाउंडर जो है दोस्तों इसके वो TV सुंदरराम एनगर हैं। एंड यहाँ पर जो इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इन चीज़ों को भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि हाल ही में किसने अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है। अगर हम बात करें दोस्तों अर्थशॉट अवार्ड इको ऑस्कर ये जीता है दोस्तों विद्युत मोहन ने। एंड ये 17 वर्षीय उद्यमी है दोस्तों एक विद्युत मोहन, जिनको यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है दोस्तों, हाल ही में किसने प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों लवर्स प्लेनेटा लिटरेरी अवार्ड ये जीता है दोस्तों कैमरून मोला ने। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये है कैमरून मोला एंड इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों BS येदुरप्पा। यहाँ पर जो कौन है BS येदुरप्पा, ये फॉर्मर दोस्तों चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के BS येदुरप्पा, जिनको कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर पर आप आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की हाल ही में कौन 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं।
महिला ग्रैंड मास्टर में बात करें तो 21वें नंबर की ये महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं दोस्तों, जिनका नाम है दिव्या देशमुख। ये सिर्फ एक 15 वर्षीय हैं दोस्तों एंड ये 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। अगर हम बात करें ये जो 21वीं ग्रैंड जो हुई थी दोस्तों चेस में, ये हुई थी हंगरी के बुडापेस्ट में। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मेरा घर मेरे नाम नामक योजना को आरंभ किया गया है। पंजाब राज्य ने इस योजना को चलाया है दोस्तों, मेरा घर मेरे नाम। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य के बारे में दिया गया है। कैपिटल चंडीगढ़ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 23 है, गवर्नर है BN पुरोहित एंड यहाँ पर CM है चरणजीत सिंह चन्नी, जो हाल ही में बदल चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 13 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में जस्टिस विजय कुमार मलिमथ ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं उनका नाम है कुमार मलिमथ, विजय कुमार मलिमथ। एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट कर लेते हैं जो इस बार हाल ही में मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस जो प्रशांत कुमार मिश्रा हैं दोस्तों, इनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ये हैं जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा दोस्तों कि हाल ही में 139 देशों की लिस्ट में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है। एक और इंडेक्स आपके लिए सामने आ चुका है एंड इसमें अगर हम बात करें तो 79th नंबर पर हम आते हैं दोस्तों। 139 देशों की लिस्ट में 79th नंबर पर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ में। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोट कर पाएंगे दोस्तों, इस रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहे हैं देश, उनकी भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर रहा है दोस्तों डेनमार्क, दूसरे पे है नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड है एंड 79th नंबर पर हमारा देश भारत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिया गया है, 2021 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन देश फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो बेल्जियम यहाँ पर टॉप पर रहा है सिंपली। एंड इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। हमारे देश भारत का रैंक जरूर से याद रखना है। तो भारत का स्थान दोस्तों इसमें 106 नंबर पर आता है। इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर फीफा के बारे में दिया गया है दोस्तों। फीफा के बारे में अगर हम बात करें, फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है एंड साथ ही इसके प्रेसिडेंट जो है दोस्तों हाल ही में वो गियानी इन्फेंटिनो है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है एंड यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो 21 मई 1904 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है दोस्तों डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। भारत ने पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है, जिनका नाम यहाँ पर है डॉक्टर अक्षता प्रभु, इसलिए एक इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के MD कौन बने हैं। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इसके जो MD बने हैं दोस्तों वो उनका नाम है आलोक मिश्रा। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। इंडिया जो अपने पोर्ट्स होते हैं दोस्तों, बंदरगाह होते हैं, उनके यहाँ पर MD चुने गए हैं आलोक मिश्रा जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या लिया गया है कि हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में दोस्तों हमारा देश भारत 40वें नंबर पर रहा है। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। आइसलैंड जो है दोस्तों इस रैंक में 84.2 अंक पाकर शीर्ष पर रहा है। शीर्ष पर कौन है, आइसलैंड है। हमारा देश भारत का रैंक याद रख लेना है 40वां है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है कि हाल ही में किसने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 को जीत ली है। यहाँ पर अगर हम बात करें सही आंसर होगा आपका चेन्नई सुपर किंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। IPL के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो IPL का जो इस बार का जीता है दोस्तों प्रीमियर लीग, ये चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया है। यहाँ पर नोट करने के लिए क्या है दोस्तों, उस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। चेन्नई सुपर किंग जिसको CSK भी बोलते हैं, ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर, आपको ये दूसरी टीम भी याद रखनी होती है दोस्तों, एग्जाम में रनर अप भी पूछ लिए जाते हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर 2021 के इंडियन प्रीमियर लीग को यहाँ पर जीत लिया है। एंड यहाँ पर दोस्तों IPL का ये कौन सा संस्करण था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 14वें नंबर का ये संस्करण था दोस्तों, 14th नंबर का। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को भी नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस बार कौन चुने गए हैं दोस्तों, तो हर्षल पटेल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हर्षल पटेल कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, तो वो इसमें IPL में RCB टीम से बिलोंग करते हैं हर्षल पटेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि उच्चतम रन स्कोर बनाने वाले कौन है दोस्तों, जिनको यहाँ पर ऑरेंज कैप से नवाजा गया है। ऑरेंज कैप मिली है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को, जो CSK के ही यहाँ पर प्लेयर हैं, जिन्होंने
635 रन बनाकर ऑरेंज कैप को पा लिया है। अगला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पर्पल कैप ऑरेंज कैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सर्वाधिक विकेट के लिए जो है दोस्तों पर्पल कैप दी जाती है और सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप। तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो बने हैं दोस्तों वो हैं हर्षल पटेल ही आरसीबी के, इन्होंने 32 विकेट ली हैं, इनको पर्पल कैप से नवाजा गया है। नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुंबई इंडियंस जो है दोस्तों उस टीम ने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल को जीता है, मतलब कितनी बार जीता है, वो 5 बार टोटल अभी तक मुंबई इंडियंस आईपीएल को जीत चुकी है। और दूसरे नंबर पर आपकी सीएसके आ चुकी है, 4 बार इसने जीत लिया है इस बार मिलाकर। अगला क्वेश्चन क्या है, 53 है कि किसने हाल ही में भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच का कार्यभार संभाला है। यहाँ पर पूर्णकालिक कोच बना दिए गए हैं दोस्तों राहुल द्रविड़ जी। एट यहाँ पर इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, इनको भारतीय क्रिकेट के पूर्णकालिक कोच के रूप में नवाजा गया है। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 है कि हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में दोस्तों अमेरिका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, अमेरिका फर्स्ट नंबर पर रहा है। इसमें भारत की बात करें तो तीसरे नंबर पर रहा है और जो चीन देश है दोस्तों वो दूसरे नंबर पर रहा है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसने हाल ही में वैगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडियन पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। यहाँ पर किसे दिया जाएगा दोस्तों, ये वैगन लेदर पहल के लिए जो पेटा इंडियन पुरस्कार है दोस्तों ये दिया जाएगा पीके संगमा को। एंड यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीके संगमा को वैगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किसने हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है दोस्तों वोल्टरी बोटास ने। एंड ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, इमेज में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि किसे हाल ही में EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें EESL की दोस्तों, इसके जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। एंड इमेज में आप देख पाएंगे। एंड EESL की फुल फॉर्म भी ध्यान में रख लेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। एंड इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिया गया है दोस्तों कि किसने हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है। 22वें नंबर का जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य की पहाड़ी लौंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर जो दोस्तों पहाड़ी लौंग है उसको जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु की है। एंड यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के बारे में बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर जान लेंगे कि कैपिटल चेन्नई है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 39 है, गवर्नर RN रवि है हाल ही में, सीएम यहाँ पर MK स्टालिन है, लोकसभा की सीटें 39 है, राज्यसभा की सीटें 18 है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 का कि हाल ही में पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों अंशु मलिक ने जीता है सिल्वर मेडल, रजत पदक। ध्यान में रखेंगे, इमेज में है दोस्तों ये सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान जिनका नाम है अंशु मलिक, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में इस मेडल को जीता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसने हाल ही में अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों अर्थशास्त्री गांधी, ये बुक लिखी गई है जयतीर्थ राव के द्वारा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इसका कवर पेज जयतीर्थ राव ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्री गांधी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किसने पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों ये लिखी है सलमान खुर्शीद ने इस बुक को लिखा है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसका कवर पेज है, सलमान खुर्शीद के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है दोस्तों कि हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2021 खिताब जीता है। डेनमार्क की यहाँ पर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो किसने डेनमार्क ओपन 2021 खिताब जीता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। एंड इसके अलावा अकाने यामागुची ने, इन दोनों ने ही इसको जीता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अब बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना है। डेनमार्क ओपन 2021 के सभी विजेताओं की यहाँ पर सूची दी गई है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंस सिंगल में दोस्तों, तो जैसे कि हमने देखा विक्टर एक्सेल्सन ने जो डेनमार्क में है दोस्तों, डेनमार्क के हैं, यहाँ पर डेनमार्क इसको जीत लिया है मेंस सिंगल में। महिला सिंगल्स में बात करें तो दोस्तों ये जापान की हैं अकाने यामागुची, इन्होंने इसको जीता है डेनमार्क ओपन 2021 को। एंड मेंस डबल में अगर हम बात करें तो ताकुरो होकी और युगा कोबायाशी ने जीता है, ये जापान के हैं दोस्तों, इन्होंने डेनमार्क ओपन 2021 में जीता है मेंस डबल में। एंड महिला डबल्स में बात करें तो हुआंग डोंगबिंग
और जेंग यू जो चीन के हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है। तो ये सभी जो है आपने याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जगह इसको लिख लेंगे तो आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 64 है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस साल का किसे दिया गया है। तो इस साल का दोस्तों जो 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये दिया गया है रजनीकांत जी को। एंड यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये है रजनीकांत जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 65 में, क्या पूछा है कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक हिटलर एंड इंडिया जो है वो लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों हिटलर एंड इंडिया, ये लिखी गई है वैभव पुरंदरे के द्वारा। एंड यहाँ पर इसका कवर पेज भी आप देख पा रहे होंगे, ये है एंड इसको लिखा है वैभव पुरंदरे जी ने। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये जो बुक है दोस्तों ये भी लिखी गई है वी.एस. श्रीनिवासन के द्वारा। वी.एस. श्रीनिवासन ने दोस्तों इस बुक को लिखा है जिसका नाम है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक, इसको भी इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में चीनी स्मार्टफोन रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पर जो रियलमी है दोस्तों, रियलमी के फ़ोन्स आते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है उनका नाम है KL राहुल। एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है न्यू ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल रियलमी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक कमला हैरिस द फिनोमिनल वुमेन लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों इसको लिखा है चिदानंद राजगट्टा ने। एंड यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों कमला हैरिस, एंड इस बुक को लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है चिदानंद राजगट्टा। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक रहेगी। एंड अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है। भारत का जो पहला दोस्तों ये लगेगा ROIP, ये लगा है दोस्तों कोलकाता में। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। एंड यहाँ पर इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा कि कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है दोस्तों, वहाँ पर इसे लगाया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के पास जो ROIP रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये देश का पहला सिस्टम होगा। एंड ये पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन चुका है जिस पर यह लगाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हाल ही में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा न्यूज़ में कि फेसबुक ने जो है अपना नाम बदल दिया है। तो यहाँ पर उसी को लेकर क्वेश्चन है कि फेसबुक सोशल मीडिया जो है दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म ने अपना नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा है। यहाँ पर इसका नाम रखा है दोस्तों मेटा इन्होंने। एंड ये आप देख पा रहे होंगे मेटा इसका नाम रहने वाला है अब से, फेसबुक का नया नाम ये बदल दिया गया है। इतना ही काफ़ी है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 71 की, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है। पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम दोस्तों ये लॉन्च किया गया है भारत विश्व का पूरा, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। उड़ीसा के बारे में आपको जानना होगा यहाँ पर पूरा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 30 हैं। गवर्नर यहाँ पर हाल ही में गणेशी लाल है। एंड CM जो है नवीन पटनायक जी हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 21 है, राज्यसभा की सीटें 10 हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, इसलिए हम यहाँ पर रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं और आपको भी अपडेट कराते रहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है 72 की, कौन हाल ही में फ्लोबिज न्यू बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं दोस्तों, जो बैंक है दोस्तों फ्लोब्रिज न्यू बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने हैं मनोज वाजपेयी जी। एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं मनोज वाजपेयी जिनको फ्लोबिज न्यू बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए होंगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी आपको एक जैसे क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे सभी बुक्स के हो गए, सभी GI टैग्स के हो गए, सभी ब्रांड एम्बेसडर हो गए, सभी पुरस्कार हो गए, इन सभी को आप एक जगह लिख कर याद करें। एक जगह आप शॉर्ट में याद करेंगे तो जल्दी से आपको कवर हो जाएगा सिलेबस। एंड इस चीज़ को आपने जरूर से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने 70+ क्वेश्चन अगर हम देखें तो लगभग डिस्कस किए हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैं आपको एक साथ बताता रहता हूँ उनको भी आपने नोट कर लेना है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं, अक्टूबर हमारा मंथ पूरा करंट अफेयर का होता है, तो इसमें हम हर एक चीज़ जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर आता है, उसके बाद वो हैं डेज़ ऑफ द मंथ। यहाँ पर अगर हम अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं दोस्तों उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। इन चीज़ों के भी आपको ध्यान में रख लेना है। एग्जाम में अक्सर कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी ना कभी यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उन पे एक नज़र जरूर रखेंगे। एंड यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है दोस्तों वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको आपने एक जगह नोट कर लेना है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टीचर डे कब होता है, 5 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है, 8 अक्टूबर को। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पोस्ट जो डे होता है दोस्तों ये भी 9 अक्टूबर को होता है। एंड साथ ही वर्ल्ड फूड डे जो है दोस्तों वो 16 अक्टूबर को होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं। ये कैसे लगते हैं वीडियोस आपको, ये प्लीज़ आप हमें शेयर कर सकते हैं। साथ में कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कोई सजेशन हो हमारे लिए उसमें भी आप हमारे लिए कुछ भी लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए, वो सभी भी आप हमें बता सकते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों, प्लीज़ हमें ज़रूर से शेयर करें। एंड साथ ही दोस्तों इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल भी लगी होगी। तो चलिए गाइज़, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।